गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि मॉडुलस फंक्शन में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए, जिसमें हमने लीनियर फंक्शन बेस्ड भी एग्जांपल लिए, हमने क्वाड्रेटिक बेस्ड भी एग्जांपल लिए, हमने क्यूबिक बेस्ड भी एग्जांपल लिए, हमने लीनियर फंक्शन के ही कॉम्बिनेशंस यानी उसके थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट के रूप में भी एग्जांपल लिए, और जो सबसे लास्ट एग्जांपल हमारा था वो आपके सामने है। तो इन एग्जांपल्स के द्वारा हमने मॉडुलस फंक्शन की स्टडी की, और आई होप आपने इसके ऊपर अच्छे से काम किया है और इसके ऊपर अपनी पकड़ बना ली है ना। अभी हम मॉडुलस फंक्शन अभी हम इनमें से किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, अभी हम सब को इस्तेमाल करेंगे आगे सवालों में। टुडे सबसे पहले बेसिक लेना जरूरी है सबका, है ना, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी हमारा पहला पार्ट ही चल रहा है, फंक्शन के ग्राफ चल रहे हैं। एक प्रकार से ये ग्राफ हमें बहुत मदद देंगे, आगे टॉपिक बहुत पड़े हैं अभी। तो उसी के अंदर हम मॉडुलस फंक्शन के बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन हम लेने जा रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने अभी तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अब इन क्लास 11th एक्चुअल में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कहीं ना कहीं आपने उसका बेसिक समझा है, उसका एप्लीकेशन भी देखा है, उसके फॉर्मूलाज भी देखे हैं। अभी हम उसका ही थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करने वाले हैं। कैसे ब्रीफ स्टडी करने वाले हैं? एक प्रकार से एक टेबल में हम इसकी स्टडी करेंगे, राइट। तो मैं इधर लिखने जा रहा हूं फंक्शन, सेकेंड वन ग्राफ, थर्ड वन डोमेन, एंड द फोर्थ पार्ट रेंज। ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ध्यान से सुनना, आप वहां पे वर्ड यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब मैं उनको यदि फंक्शन ट्रीट करूं तो पहली बात तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? कोई बोले सर क्या ऐसे फंक्शन आप हर एक को ट्रीट कर पाओगे? तो भैया यदि हमें फंक्शन ट्रीट करना है तो सबसे पहले हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया तो थीटा के स्थान पर लिया x। अब हम x को, वो कोई बोले सर वहां पे भी तो हम थीटा को वेरी करवाते थे, बिल्कुल करवाते थे, तो यहां पर भी करवाया, मैंने एक प्रकार से x लिया, तो यहाँ ये बात एकदम सेम, कोई चेंज नहीं। अब ये फंक्शन है कि नहीं है, तो वो बात जब मैं इसका जैसे ही ग्राफ बनाऊंगा आपको पता लग जाएगा। तो ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे ही इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो दिस। तो हमने जब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए थे, आपको यदि याद है तो मैंने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए थे, 1, 0 एंड -1। तो यदि वास्तव में ये फंक्शन है तो आप देखेंगे कि यूनिक एलिमेंट ऑफ डोमेन रेंज, वी कैन से आउटपुट इज यूनिक। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था लेफ्ट टू राइट, वो सेम मेथड। लेफ्ट पर एक पॉइंट लिया, एक इमेज, फिर लिया, फिर एक इमेज, फिर जैसे जैसे वी आर मूविंग टूवर्ड्स इन पॉजिटिव एक्स एक्स, जैसे लिया फिर एक, फिर लिया फिर एक, फिर लिया एक। ये एक जो पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ पर एक्स का, वो एक प्रकार से इस रेशियो में एंगल है। क्या है वो? एंगल है। दैट मीन्स हियर एक्स रिप्रेजेंट टू एंगल। इन साइन एक्स जो होगा वो एक एंगल होगा, मे बी इन रेडियन, मे बी इन डिग्री, मे बी इन फ्रेंच, बट कॉमनली वी यूज रेडियन एंड डिग्री। तो ये x है, ये जो x है ना, वो एक प्रकार से हमारा क्या एंगल्स हैं, और जो आउटपुट आ रहा है वो एक प्रकार से रेशियो का रिजल्ट है। उस एंगल के ऊपर परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, जो भी है ना, जो भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका जो भी फॉर्मूला, जैसे साइन का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस का रेशियो, वो रिजल्ट जो भी देता है आप जानते हैं, वो 1 मैक्सिमम देता है एंड -1 मिनिमम देता है। आप देख पा रहे हैं 1 एंड -1। आप जानते हैं यहाँ जो x है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ अप्लाई हो रही है। If we take any element of input, that means any element of angle x,
then we find only one output, and it is the actual definition of range, actual definition of function. So we are saying that sin x is a function, right? ये मैंने आपको एग्जैक्ट रीजन बता दिया। हम वहां पर ये भी जानते हैं दैट इज द सेमी साइकिल अप टू पाई, अप टू 2 पाई, अप टू 3 पाई, सिमिलरली अप टू माइनस पाई, अप टू माइनस 2 पाई, अप टू माइनस 3 पाई। ये हमारा सेमी साइकिल बन गया, और विद द हेल्प ऑफ सेमी साइकिल हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इस ग्राफ को देखने से लग रहा है ना कि कंप्लीट एक्स एक्स के ऊपर ही ग्राफ फैला हुआ है, तो देखने से लग रहा है ना कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन में हमने फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में, हमारा वेरिएबल कौन है, हमारा इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में डिफाइन होता है। छोटी छोटी बातें बोलते जाऊंगा। फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रूप में डिफाइन किया, ग्राफ बन गया, सो दैट मीन्स एक्स जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर। और इस पूरे कंप्लीट एक्स एक्स के ऊपर आप रेंज फाइंड आउट कर पा रहे हैं, कुछ भी एंगल रख देंगे, कुछ भी एंगल, लेकिन जो उसका रिजल्ट, जो उसका रेशियो आएगा वो ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1। यू कैन से एफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ये हमारी रेंज है। नाउ हमारा सेकेंड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cos x, दैट इज आवर सेकेंड फंक्शन। तो बिल्कुल सिमिलरली मैं यहां पे लिखते भी जाता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। छोटी से छोटी बात भी मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूं। ये रहा, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम इसका जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी रिवीजन करना जरूरी है, दिमाग में आना जरूरी है, तभी कोरिलेट कर पाएंगे। 1 -1 दैट इज पाई अपॉन 2, दैट इज 3 पाई अपॉन 2, दैट इज 5 पाई अपॉन 2, दैट इज माइनस पाई अपॉन 2, दैट इज -3 पाई अपॉन 2। तो ये हमारा ग्राफ है cos x का। आप इसके ऊपर भी देख लीजिए, फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, तभी हम इसको फंक्शन बोल रहे हैं, अदरवाइज हम फंक्शन नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि जिसकी इच्छा हुई मुंह उठा करके फंक्शन बोल दिया, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन शुड बी अप्लाई एट एनी एक्सप्रेशन, राइट? तो अब आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ भी कंप्लीट एक्स एक्स के ऊपर है, दैट मीन्स इसकी भी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। एंड इसकी जो रेंज आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साइन के सिमिलर, एफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब आपने sin x एंड cos x दोनों की स्टडी कर ली है। इन दोनों की स्टडी ये कहती है कि डोमेन दोनों का सेम है, कंप्लीट ऑल रियल नंबर। कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे एंगल के रूप में, और आउटपुट जरूर देंगे, वो आउटपुट देंगे इन बिटवीन ऑलवेज -1 to 1। नाउ थर्ड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan x, एंड द tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मैंने लिख दिया। और इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। x एंड y, तो इसका ग्राफ आप देखते हैं, इलेवंथ क्लास में थोड़ी कहीं लापरवाही भी करी है, तो अब लापरवाही नहीं चलेगी। थोड़ा सा अपनी उस लापरवाही को दूर करना और गलती रिपीट नहीं करनी है। ये देखिए, ये मैंने सबसे पहली बात, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई एक्स, ये जो मैंने परपेंडिकुलर, ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है, इमेजिनरी लाइन एक प्रकार से। ये लाइन मैंने क्यों बनाई है, ये आपको बहुत सुंदर एक्सप्लेन करेगी। कैसे? ये ग्राफ ये कह रहा है tan x का, सबसे पहले तो देखिए फंक्शन है कि नहीं है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर हमें एक ही इमेज मिलेगी। तो देखिए लाइंस पहले इधर वो कंप्लीट वो ग्राफ अप टू इन्फिनिटी तक जाके रुक जाएगा, फिर वो नेक्स्ट से यहाँ से शुरू होगा। इसका मतलब दोनों जो है ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक इनपुट के ऊपर एक ही आउटपुट है इसके अंदर भी, इसलिए हम tan x नाम के रेशियो को भी हम फंक्शन tan x बोल रहे हैं। बात नंबर 1। नाउ सेकेंड पॉइंट इज यू आर नोट दैट कि ये हमारा π/2 है, तो ये हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन से π/2 तक जो ग्राफ है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग मोड में, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए मोड के अंदर है।
एंड देन आफ्टर जैसे ही पाई अपॉन 2 हम इसके अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं तो 10 पाई अपॉन 2 हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इसको बोलते हैं कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, वो इन्फिनिटी की तरफ मूव जरूर कर रहा है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली पाई अपॉन 2 के ऊपर वो कुछ बन जाएगा वैल्यू, तो हम ऐसा गलत सोच रहे हैं। जब भी कभी ऐसे ग्राफ आपके सामने आए, इसका मतलब वो ग्राफ का जो एंडिंग पॉइंट है वो वी कांट डिटरमाइन, दैट मीन्स द ग्राफ शोइंग दैट at the particular point pi upon 2 we get no point, we get no value. Similarly at 3 pi upon 2 no value. Similarly 5 pi upon 2 no value. Similarly minus pi upon 2 no value. Similarly minus 3 pi upon 2 no value. That means definitely in this function tan x at some point function will not give output, नहीं देगा, वो हमें कोई आउटपुट नहीं देगा, कोई आउटपुट नहीं देगा। ये बात कहीं ना कहीं रेफर करती है, कहीं ना कहीं बिलोंग करती है कि वहां डोमेन में से हमें उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन के अंदर सोचिए मैंने मैपिंग बनाई और उसमें कोई एलिमेंट ले लिया और वो आउटपुट नहीं दे रहा है तो वो फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो फंक्शन के डेफिनेशन को मानेगा ही नहीं। तो यदि आउटपुट नहीं मिल रही है तो हमें इनपुट से भी वो पॉइंट हटाना पड़ेगा, तभी वो एग्जैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन बन पाएगी। तो इससे आप एक बात ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि किसी जो फंक्शन नहीं है उसको भी फंक्शन बनाया जा सकता है, कब? जब उसके डोमेन में चेंज कर दिया जाए। जहां जहां उसका डोमेन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जहां जहां डोमेन यूनिक इमेज देता है, उसके रेफरेंस में यदि किसी भी एक्सप्रेशन को हम फंक्शन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आपने देखा कि यदि हमने 10x को फंक्शन बनाया है तो हमें आगे इसकी जो डोमेन है वो लिखनी पड़ेगी ऑल रियल नंबर, तो है नहीं, तो हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और फिर कैंसिल कर देंगे, नहीं, हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर माइनस, जब भी कुछ किसी रियल नंबर के सेट में से या बड़े सेट में से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हटाना हो तब हम सब्ट्रैक्शन सेट का इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम द रियल नंबर माइनस, और हम क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2, माइनस पाई अपॉन 2, तो इन सब को हम बोल सकते हैं द ऑल आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2, तो वी कैन से ऑड मल्टीपल 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू z और i। अब आप कुछ भी इंटीजर ले लीजिए, सपोज करें 0 ले लिया तो 0 + 1 1 पाई अपॉन r माइनस पाई अपॉन 2, 1 ले लिया 2 + 1 3 पाई अपॉन 2, 2 ले लिया 4 + 1 5 पाई अपॉन 2, सारे कंटिन्यूसली लेते जाएगा, -1 -2 -3 लेते जाओगे तो ये पीछे के पॉइंट लेते जाएगा। यानी ऑल रियल नंबर में से वो पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो गए एज ए सेट में से सेट ही सब्ट्रैक्ट होगा, सेट में से सेट ही सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ही लिखा जाना है। तो ये हमने डोमेन को डिफाइन कर दिया। और आप रेंज देख पा रहे हैं, जैसा कि तो रेंज में क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसकी रेंज जो है वो मुझे दिखाई दे रही है ऑल रियल नंबर, ये लीजिए। नाउ नंबर 4 fx बराबर में cot x दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका उल्टा होने जा रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से देखना। देखिए tan x को हम और भी क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x। मैं आपको एक दूसरे तरीके से और समझाता हूँ, sin x अपॉन cos x, यानी दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंपोजिट फंक्शन विद द, मैं आगे बताऊंगा एक टॉपिक कंपोजिट क्या होता है। कंपोजिट मतलब दूसरे की हेल्प से कोई नए फंक्शन का डिजाइन करना। तो आप देख पा रहे हैं इसमें और इसमें डिवाइड मार दें तो इन दोनों फंक्शन के डिवाइड से ही नया फंक्शन जनरेट हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये sin x अपॉन cos x, यानी कि ये फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में है। तो डिनोमिनेटर जहां 0 होगा वहां डेफिनेटली ये फंक्शन का एग्जिस्टेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि cos x कहां 0 था, पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2। तो देखिए इसने वही पॉइंट्स चूज किए जहां पर ये फंक्शन की डेफिनेशन को नहीं अटेन कर पा रहा, वहां पर आउटपुट नहीं दे पा रहा। कहां, जहां cos x 0 था। और देखिए वही पॉइंट जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़े। सिमिलरली सेम थिंग विल अप्लाई हियर, cot x इज cos x अपॉन sin x। तो आप देखिए sin x जहां जहां 0 होगा, sin x 0 मतलब आउटपुट ऑफ sin x, बिकॉज द इनपुट ऑफ sin x इज x, वो जैसे ही पुट करेंगे तो आउटपुट देगा, वो आउटपुट 0 होना चाहिए। तो आउटपुट 0 कहां है, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई, यानी कहीं ना कहीं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड 0, that all points will not include in domain because at this point function will be not defined। इसको ऐसे भी बोलते हैं, function is not defined at the point pi, 2 pi, 3 pi, we can say multiple of pi।
So if we draw the graph, यदि हम ग्राफ बनाएं इसका, अब ये ग्राफ सारे बनते हैं, कैसे बनते हैं वो तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तब बताया जाता है। अभी मैं आपको सीधा केवल ग्राफ ही बना के बता रहा हूं। ओरिजिन तो ये पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई। तो आप देख पा रहे हैं पाई के ऊपर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। 0 to पाई के अंदर हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है। पाई से 2 पाई में हर पॉइंट पर यूनिक वैल्यू, लेकिन 2 पाई पर वैल्यू नहीं है। तो वी कैन से द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। Am I right? Am I right? ये हमने लिख दिया। This representation is called as set builder form। बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ लिख देना, n पाई बिलोंग्स टू वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट। और आप देख पा रहे हैं इसकी रेंज जो है, इसकी जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर। तो आप देख पा रहे हैं tan x एंड cot x दोनों की रेंज ऑल रियल नंबर, but the domain of tan x is r minus 2n plus 1 pi upon 2 and the domain of cot x is r minus n pi। very easy, very easy। ध्यान रखें, प्लीज ध्यान रखें, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी तो नहीं करनी। नाउ sec x you can say 1 upon cos x, यानी आउटपुट ऑफ cos x, where output of cos x is 0 at that points of x, at that point of x function will not define, वहां कोई वैल्यू नहीं देगा। यानी अगेन ये सेम किसकी तरह ट्रीट करेगा, tan x की तरह। tan x पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 5.2 पर नहीं था, ये भी नहीं होगा। आइए देखिए, तो हम इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। y x ये मैं क्यों बनाता हूं, दैट्स कॉल्ड एज सपोर्ट लाइन, दैट्स कॉल्ड एज सपोर्ट लाइन। तो आप देख पा रहे हैं पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना इनमें, माइनस 5 पाई अपॉन 2, माइनस 3 पाई अपॉन 2। इन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा है, राइट। जस्ट रिवर्स, ये रहा cos x, ये रहा sec x, जस्ट अपोजिट हो गया। इन दो पॉइंट्स के ऊपर 0, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। Function does not define. So we can say the domain of the function sec x is r minus, again same to same, similar to tan x, 2n plus 1 pi upon 2 where n belongs to z, and the range is, देखिए रेंज जब cos x खुद cos x -1 to 1 था तो sec x क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 1 upon -1 to 1 का भी आप करेंगे, आगे खूब सारे सवाल करेंगे तो आप पाएंगे रिजल्ट 1 to infinity and माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1, ये लास्ट वैल्यू -1 है, एंड 1 to infinity, 1 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। वी कैन से द फंक्शन इज बिलोंग्स टू r minus -1 to 1, कंप्लीट r, y की सारी वैल्यू मिलेगी लेकिन -1 के 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज उसके बीच में तो cos x की वैल्यू मिल रही थी। और 1 अपॉन, यदि आप जैसे मान लो cos x 1/2 है तो वहाँ sec x 2 होगा, 1 अपॉन 1/3, cos x 1/3 है तो वहाँ sec x 3 होगा। जैसे मान लीजिए cos x -1/2 है तो वहाँ sec x -2 होगा। जस्ट इसका उल्टा, ये 1 से -1 के 1 के बीच में और वो उसके रिमेनिंग x वैल्यू के बीच में, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। एंड एट लास्ट cos sec x, तो cos sec x का ग्राफ जो है वो मैं ऊपर बना दे रहा हूं यहां पर। तो यहां अब मैं cos sec x का ग्राफ बना दे रहा हूं, ध्यान से देख पा रहे हैं। तो cos sec x का ग्राफ जो है बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये फंक्शन 1 अपॉन sin x, तो 1 अपॉन sin x यानी sin x 0 0 पाई 2 पाई 3 पाई के ऊपर ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं प्यारे बच्चों तो आपको इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। ग्राफ की शेप एक प्रकार से sec x के जैसी होगी। तो 0 पाई 2 पाई, सिमिलरली तो डोमेन क्या हुआ, r minus n पाई वेयर n belongs to z, एंड सिमिलरली रेंज क्या हुई, as similar sec x। तो साइन कॉस की रेंज सेम,
टेन कॉट की रेंज सेम, सेक कॉसेक की रेंज सेम, साइन कॉस की डोमेन सेम, टेन एक्स एंड सेक एक्स की डोमेन सेम, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स की डोमेन सेम। ये बात आपने इस चार्ट के द्वारा डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, छोटे छोटे बारीकियां देख ली, ग्राफ आपने उसका देख लिया। अब हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ ही रहे हैं तो हम इससे रिलेटेड कुछ जो फॉर्मूलाज आप 11th क्लास में पढ़ते हैं हम वो भी रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में, ताकि हमें आगे कहीं दिक्कत नहीं आए। हम लिख लेंगे, मैं इस जो मैं दोबारा फॉर्मूला बोलने जा रहा हूँ वो लिखूंगा कम और बोलूँगा ज़्यादा, आपको मिल जाएगा नोटबुक के अंदर, आप उसको बार बार लिखें और उसको रिवाइज करें, उसको याद रखने की कोशिश करें। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। नाउ जैसे ही हमने अब ग्राफ की स्टडी की, हमारा नेक्स्ट पोर्शन है सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड फीचर्स। देखिए, तो सबसे पहला मैं बोलते जा रहा हूं साथ साथ में, प्लीज ध्यान से सुने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर आप क्या स्टडी करते हैं? पहली आइडेंटिटी आप स्टडी करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या पढ़ते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एंड द थर्ड आइडेंटिटी आप क्या पढ़ते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटीज तो उसके अंदर फर्स्ट आप पढ़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। सेकेंड आप पढ़ते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। एंड थर्ड आप पढ़ते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां केवल इतना सा नहीं पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ा है तो उसका रोल देखेंगे ना। तो ये जो आइडेंटिटी है जब हम फंक्शन में कहीं पर इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या रहनी चाहिए? अब हमारा x कहीं पर भी हमें दिखेगा एज ए फंक्शन तो हम उसे डोमेन मानेंगे और हम देखेंगे इन दोनों की डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होती है। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है वो x की सभी वैल्यूज के लिए अप्लाई होगी। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो आगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ये इसका लिखने का तरीका। नाउ अब आप इस आइडेंटिटी को देख पा रहे हैं तो आप देखिएगा जिन्होंने आइडेंटिटी बनाई, प्रूविंग आप जानते ही हैं, दोनों में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला 10x एंड sec x की डोमेन सेम रहती है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ x बिलोंग्स टू r नहीं, या लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। पूरी चीज लिखेंगे अब आगे। ये हुआ हमारा, ये पढ़ने का कारण ये है, इसीलिए बताया मैंने। जब आप इस आइडेंटिटी को पढ़ने जा रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तब आप x बिलोंग्स टू r नहीं बोलेंगे, अपनी इच्छा से नहीं बोलेंगे कि यहाँ डोमेन वैलिड है फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। मेरे प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटीज ये हमने ऐसे पढ़ी है। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये हमारी यहाँ इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हमने फंक्शन की स्टडी करने के बाद में ऑब्टेन की थी। तो ये हमारी आइडेंटिटीज के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स फॉर्मूला। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। सेक भी आए कॉस की सहायता से विद द हेल्प ऑफ कॉस, कॉसेक आए विद द हेल्प ऑफ साइन, राइट। तो आप जानते हैं, अब मैं लिखने में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर मैं आगे कुछ डोमेन स्पेसिफिक बताऊँ। तो यदि साइन एक्स प्लस वाई आ गया या माइनस आ गया तो साइन एक्स प्लस वाई यू नो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, ध्यान रहे, कीप इन माइंड, ओके। सेकंड कॉस एक्स प्लस माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस साइन एक्स साइन वाई,
और यदि माइनस लेंगे तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। cos x माइनस वाई, cos x cos y प्लस sin x sin y। नंबर 3 tan x प्लस y, तो क्या हो जाएगा tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। यदि माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सिमिलरली cot x प्लस y, तो क्या हो जाएगा cot x प्लस cot y 1 माइनस cot x cot y। ठीक है, उसको हम लोग नीचे नहीं लिख रहे, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं। सिमिलरली तो sin x प्लस माइनस वाई, cos x प्लस माइनस वाई, tan x प्लस माइनस वाई, 3 रिमेंबर, ध्यान 3 शुड बी रिमेंबर एनी टाइम, एंड cot x प्लस माइनस वाई यू कैन ऑल्सो रिमेंबर। सिमिलरली जैसे ही हमने ये पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला इसका मतलब फॉर्मूला में मल्टीप्लाई हो जाए एंगल्स के अंदर, मल्टीपल एंगल। ये मल्टीपल एंगल क्या कहता है? जैसे आप लोगों ने sin 2x सुना होगा, sin 3x सुना होगा, cos 2x सुना होगा, cos 3x सुना होगा, tan 2x सुना होगा एंड tan 3x सुना होगा। मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल्स। तो नंबर 1 sin 2x, sin 2x। प्यारे बच्चों sin 2x बताइए ना, 2 sin x cos x, am I right? सिमिलरली यदि इन दोनों को tan के रूप में रिप्रेजेंट करें तो आप फॉर्मूला डेरिवेशन जानते ही हैं, मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन cos के रूप में ये और tan के रूप में ये, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x, राइट? नाउ सिमिलरली नंबर 2, जब भी डोमेन की बात आएगी तो आगे डोमेन में हम डिफाइन कर लेंगे। दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, राइट? सिमिलरली यहाँ पर 10 के रूप में आ गया है तो हमें 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 के रूप में लेना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली cos 2x, द फॉर्मूला ऑफ cos 2x इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक फॉर्मूला, कीप इन माइंड cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सेकेंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। ये हुआ दूसरा। तीसरा मल्टीपल एंगल tan 2x, तो tan 2x क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें sin 2x में cos 2x का डिवाइड मारिए tan के फॉर्मूला का, आपको tan का फॉर्मूला मिल जाएगा। नंबर 4 sin 3x, sin 3x फॉर्मूला इज 3 sin x, ध्यान रहे बोलते जाइए मेरे साथ में, 4 sin क्यूब x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। फिफ्थ cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। नंबर 6 tan 3x दैट इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan square x, that will be valid for x belongs to r minus 2n plus 1 pi upon 2। keep in mind, always keep in mind। तो ये हमने 2x 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 3x 3x के फॉर्मूले देखे, ध्यान में रहना चाहिए। अगेन एंड अगेन बारंबार रिवाइज करते जाइए। आई होप you will revise again and again and keep in mind always whenever in any questions we want apply the formula, then ये उम्मीद हमें नहीं होनी चाहिए कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है। नाउ जैसे ही मल्टीपल एंगल फॉर्मूला देखा तो फिर हम सीडी फॉर्मूला, तो सीडी फॉर्मूला में दो तरह के फॉर्मूले आते हैं, रिवर्स और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी। थर्ड कॉस सी प्लस कॉस डी। फोर्थ कॉस सी माइनस कॉस डी। ध्यान रखना है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, पहले माइनस है तो माइनस, पहले प्लस है तो प्लस, एंड पीछे रिमेनिंग पार्ट कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, एंड एट लास्ट कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
साइन डी माइनस सी बाई दिस कॉल्ड एज सी डी फॉर्मूला। पता होना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। मोर देन वन साइन आपके सामने दिख जाए तो आपको लग रहा है सी डी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, हमें अप्लाई करना है। माइनस में प्लस में कॉस, माइनस में कॉस, तो इसमें गलती नहीं करनी। ये हमारा हुआ एक प्रकार से सीडी फॉर्मूला। अब इसी सीडी फॉर्मूले का, इस सीडी फॉर्मूले में हमने देखा प्लस माइनस कन्वर्ट हो रहे थे आगे मल्टीप्लिकेशन में। इसी का उल्टा सीडी फॉर्मूले का उल्टा रिवर्स, उसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2 sin a cos b नंबर 1, नंबर सेकंड 2 cos a sin b। कई लोग पढ़ते हैं लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ता, मैं केवल इसी को पढ़ता हूं 2 cos a cos b एंड नंबर 3 2 sin a sin b। तो आप देख पा रहे हैं वहां सपोज करें जब आपने देखा था 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, तो आप यू कैन ट्रीट एज ए सी प्लस डी बाई 2 एंड बी सी माइनस डी बाई 2। तो वहां उसको ए और बी मान करके तो इसका रिजल्ट भी ए और बी के रूप में बताना है। रिवर्स मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस में आंसर आएगा 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड सिमिलरली 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो सी डी फॉर्मूला का जस्ट रिवर्स, ये ऐसे sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d, जस्ट ऐसे बिल्कुल यही थे। तो सी डी फॉर्मूला और ये फॉर्मूलाज आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, नोटेशन में चेंज है। ये सब हम 11th क्लास के अंदर एक एक बात को फॉर्मूला को 15-15 मिनट लगा के प्रूविंग करते हैं। अभी मैंने केवल आपके सामने फॉर्मूलाज रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से, कहीं दिक्कत आती है आप वहाँ की प्रूविंग देख सकते हैं उस क्लास की, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की। अभी हम केवल ये पढ़ेंगे नाउ। तो सी डी फॉर्मूला भी हमने देख लिया, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी देख लिया। अब कुछ वैल्यूज जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है, कुछ वैल्यूज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे साइन थीटा में, साइन थीटा के अंदर बस 4-5 एक वैल्यूज ध्यान रखें, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 56 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज भी आप ध्यान रखें, ये भी हम क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, √5 - 1/4 याद रहे प्लीज, वैल्यू प्रूफ भी हो जाती है लेकिन हमें ध्यान रखना है। 36 डिग्री √10 - 2 √5/4, 54 डिग्री √5 + 1/4 एंड 72 डिग्री √10 + 2 √5/4। मेरे हिसाब से शायद आपको ध्यान रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं 18, 36, 54, 72। जिस प्रकार से साइन का ग्राफ बनाएंगे तो यहां तक 18, 36, 54, 72 बढ़ती हुई वैल्यूज है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिस इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये, बिल्कुल ध्यान से। दो वैल्यू सिमिलर है, केवल प्लस माइनस का सिंबल चेंज है। ध्यान से दिमाग में ये ध्यान रहेगा, कॉस आएगा सवाल में, tan आएगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक वैल्यू याद रख गई, वेरी इजी। बाकी आप 30 डिग्री साइन 30 1/2 जानते ही हैं, साइन 45 1/√2 जानते ही हैं, साइन 60 √3/2 जानते ही हैं, साइन 15 यदि आपसे कोई बोले 15 डिग्री निकालने के लिए तो आप लगा सकते हैं साइन a - b का फॉर्मूला 45 - 30 साइन a - sin b 1 + साइन a sin क्या बोल रहा हूँ, साइन a cos b माइनस a cos a sin b। यू कैन अप्लाई हियर। 75 डिग्री आपसे कोई पूछे 45 + 30 साइन a + b, यू कैन अप्लाई हियर। सो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दिस वैल्यू विल बी √3 - 1/2√2, दिस वैल्यू विल बी √3 + 1/2√2, यू कैन फाइंड इजीली। तो हमने देखा, हमने कितनी सारी वैल्यूज देख ली, 15 देख ली, 18 देख ली, 30 देख ली, 45 देख ली, 54 देख ली, 60 देख ली, 72 देख ली, है ना, ये सारी वैल्यूज हमने, और 90 देख ली। उसके बाद भी हम कोई भी ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रोल आता है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ से लेकर के उसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहीं हमें कहीं क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो मैं उसके रिजल्ट भी आपको बोल के सुना देता हूं। द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ, यदि कोई इक्वेशन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक sin x एंड sin y, ये 11th क्लास में आप पढ़ते हैं,
है ना। जब हम कंपैरिजन करते हैं इक्वेशंस का तब हम इस टाइप में स्टडी करते हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, यहाँ कोई कांस्टेंट होता है जैसे लाइक साइन एक्स इक्वल टू 1/2 और हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तब हम इसका आंसर लिखेंगे x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो अभी आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली cos x इक्वल टू cos y, तो आप देखेंगे जैसे सपोज करो सवाल आ गया cos x इक्वल टू 1/2, हम सारे सवाल में करेंगे तो आप पाएंगे कि x इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। एंड सिमिलरली जब हम तीसरा, इसको भी आपको रिवाइज करना है, ध्यान में रखना है, पूछ सकता हूं मैं सवाल में 10x इक्वल टू 10y, सवाल आ गया 10x इक्वल टू √3, जनरल सॉल्यूशन बताओ, आपको ध्यान रखना है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो तीनों के मैंने बोल दिए हैं, तीनों के आपको अपनी नोटबुक में जो भी आप समरी के रूप में नोट्स बना रहे हैं वहां अच्छे से आप लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो पढ़ी है आपने उसको एंजॉय किया, आप उसको याद रखेंगे, जब भी सवाल आएगा आप मुझे कोऑपरेट करेंगे ताकि सवाल हम बहुत स्पीड से कर सकें, इसीलिए हम बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा उसमें हम लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टडी करेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सिग्नम पार्ट स्टडी करेंगे और फिर हम डोमेन रेंज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।